morning, students. We were studying chapter 10, the postmodern period of history. In yesterday's class, we have read about the Silk Route and the spread of Buddhism. Now today, we are going to study about foreign travelers and the beginning of Bhakti. So let's begin with the foreign travelers, means विदेशी यात्रियों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. Along with the traders, pilgrims and missionaries also traveled along the Silk Route. अब व्यापारियों के साथ साथ pilgrims जो यात्री होते हैं जो कि किसी होली प्लेस पे विजिट करते हैं एंड मिशनरीज कौन होते हैं? ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि किसी धर्म के जो मैसेज होता है उसको दूसरे जगहों पे पहुंचाते हैं. ठीक है, ये इन सब ने भी सिल्क रूट पे ट्रैवल किया. व्यापारियों के साथ साथ पिलग्रिम्स और मिशनरीज ने भी इन सिल्क रूट के रास्तों पे भी ट्रैवल किया. चाइनीज ट्रैवलर्स फहीन एंड ह्यूनसंग केम टू इंडिया टू स्टडी बुद्धिज़्म. अब जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे फहीन और ह्यूनसंग, ये इंडिया आए बुद्धिज़्म को पढ़ने. विजिट द प्लेसेस एसोसिएटेड विद द बुद्धा एंड टू कलेक्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट. और ये उन जगहों पे विजिट किए जहाँ जो कि बुद्धा से जुड़ी हुई थी और इन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कलेक्ट किया. दे लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ देयर जर्नीज. और ये अपनी यात्रा अपनी जर्नी का लेखा जोखा छोड़ गए. फहीन came to India in the 5th century CE during the reign of the Gupta king चंद्रगुप्त II. फहीन जो थे वो इंडिया आए 5th सेंचुरी में. किसके शासनकाल में? गुप्ता किंग के और चंद्रगुप्त II के. ठीक है, फहीन जो थे वो 5th सेंचुरी में इंडिया आए थे गुप्ता किंग और चंद्रगुप्त II के शासनकाल में. ही स्टेड एट पाटलिपुत्र. और ये पाटलिपुत्र में रुके थे. After his return to China, he translated some Buddhist text that he had taken with him. और जब ये चाइना वापस लौटे तो इन्होंने कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट को जो है वो ट्रांसलेट किया था, जो कि वो अपने साथ लेके गए थे. उन बुद्धिस्ट टेक्स्ट को इन्होंने ट्रांसलेट किया. ह्यून संग केम टू इंडिया इन द 7th century CE ड्यूरिंग द राइन ऑफ हर्षवर्धन. और ह्यूनसंग जो थे जो कि दूसरे ट्रैवलर थे वो भी इंडिया आए 7th सेंचुरी में. और किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के. ही स्पेंड सम ईयर्स एट द नालंदा यूनिवर्सिटी इन प्रेजेंट डे बिहार. और इन्होंने कुछ साल जो थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी में बिताए जो कि इस समय बिहार में है. इट वॉज़ अ ग्रेट एंड फेम्ड सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग. और ये जो था ये क्या था? प्रसिद्ध और ये महान और प्रसिद्ध सेंटर था बुद्धिस्ट लर्निंग का. मीन्स बुद्धिस्ट को पढ़ने का ये बहुत ही अच्छा सेंटर था. When he left for China, he took many Buddhist manuscripts with him and some statues of Lord Buddha. और जब ये चाइना वापस लौटे नालंदा यूनिवर्सिटी से तो इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स को अपने साथ लिया और कुछ स्टैचूज़ लिए, मूर्तियाँ ली लॉर्ड बुद्धा की. अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट सम ऑफ देम व्हेन हिज बोट कैप्साइज्ड एज ही वाज गोइंग अक्रॉस रिवर इंडस. लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थी वो उनसे खो गईं जब वो बोट पे थे और इंडस नदी को पार कर रहे थे. He spent the remaining years of his life translating the manuscripts he had saved through the journeys. और उन्होंने अपने बचे हुए साल जो थे अपने जीवन के वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को ट्रांसलेट करने में बिता दिए जो कि उन्होंने अपनी जर्नी से बचाई थी. ठीक है, वो मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि उन्होंने अपनी यात्रा से बचाई हुई थी उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को ट्रांसलेट करने में इन्होंने अपने जीवन के बचे हुए साल बिता दिए थे. अलॉन्ग विथ चाइनीज़ पिलग्रिम्स हु केम टू इंडिया. अब जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स फहीन और ह्यूनसंग थे जो इंडिया आए थे उनके साथ साथ देयर वर ऑल्सो इंडियन पिलग्रिम्स हु वेंट टू चाइना. और इसके अलावा कुछ इंडियन पिलग्रिम्स भी जो थे, जो भारतीय यात्री भी थे जो कि चाइना गए थे, जैसे सच एज कुमार जीव जो थे वो चाइना गए थे. हु वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बुद्धिस्ट साधु थे. ही स्टेड इन चाइना टू स्प्रेड बुद्धिज़्म. और ये चाइना में रुके थे बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए. ठीक है, बुद्धिज़्म धर्म को स्प्रेड करने के लिए कुमार जीव जो थे वो रुके थे. ही ट्रांसलेटेड मैनी बुद्धिस्ट टेक्स्ट इनटू चाइनीज़. और इन्होंने कई बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे उसको चाइनीज़ में
ट्रांसलेट किया था। देयर वॉज अ रेगुलर एक्सचेंज ऑफ पिलग्रिम्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और इनके बीच आपस में रेगुलर एक्सचेंज होता था, मतलब रोज़ाना एक्सचेंज होता था, आपस में बदलाव होता था इंडिया और चाइना के बीच में यात्रियों का। नेक्स्ट इज द बिगनिंग ऑफ भक्ति। भक्ति की कैसे शुरुआत हुई। अलॉन्ग विद बुद्धिज़्म हिंदुज़म ऑल्सो वॉज वाइडली फॉलोड। अब बुद्धिज़्म के साथ साथ हिंदुज़म भी कई लोगों के द्वारा फॉलो किया गया। दिस वॉज द टाइम वेन वर्शिप ऑफ सर्टेन डीटीज़ लाइक विष्णु, शिवा, दुर्गा, पार्वती एक्सेट्रा बिकेम इम्पॉर्टेंट। ये वो समय था जब कुछ देवी देवताओं की जो पूजा थी वो बहुत महत्वपूर्ण हुई, जैसे कि विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती। ठीक है, इन देवी देवताओं की जो पूजा थी वो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई इस समय पे। Rituals, sacrifices and ceremonies had lost their prominence by this time. और इस समय जो रिचुअल्स थे, रीति रिवाज थे, समझौते थे, सेरेमनी, समारोह थे, उन्होंने अपनी प्रोमिनेंस खो दी थी। द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम इम्पॉर्टेंट। और जो भक्ति का आइडिया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। अब भक्ति क्या होता है? द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल वर्शिप एंड डिवोशन ऑफ अ पर्सन टूवर्ड्स द डीटी। ये वो आइडिया होता है जो कि एक भगवान को मानता है, एक भगवान के प्रति भक्तिभाव रखता है, उसे क्या कहते हैं? भक्ति। दिस आइडिया सिग्निफाइड अ पर्सनस डिवोशन टू गॉड। ये जो आइडिया है ये क्या दर्शाता है? किसी व्यक्ति का जो भक्ति भाव है भगवान के प्रति। अ प्योर हार्ट वॉज ऑल दैट वॉज नीडेड टू वर्शिप गॉड। एक सच्चे हृदय की ज़रूरत सिर्फ होती है भगवान को पूजने के लिए। Anybody, rich or poor, man or woman, belonging to the upper or lower class could worship God. कोई भी, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, आदमी हो या औरत हो, या फिर वो अपर क्लास से बिलोंग करता हो या लोअर क्लास से बिलोंग करता हो, हर कोई भगवान को पूज सकता है। The idea of bhakti finds mention in the Bhagavad Gita, a sacred book of Hindus. और जो भक्ति का आइडिया है वो भगवत गीता में भी मेंशन है, जो कि एक होली बुक है, धार्मिक किताब है हिंदुओं की, एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ महाभारत, और ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है महाभारत का। इन संस्कृत भज मीन्स टू डिवाइड और शेयर। अब संस्कृत में भज का मतलब होता है विभाजन करना या फिर बांटना। दिस कॉन्सेप्ट वॉज यूज टू डिराइव द वर्ड भक्ति। ये जो कॉन्सेप्ट था वो इस्तेमाल किया गया भक्ति शब्द को डिराइव करने के लिए। डिवोशन वॉज डिवाइडेड, शेयर्ड और डायरेक्टेड टू भगवत दैट इज गॉड। मीन्स डिवोशन भक्ति भाव जो है वो डायरेक्टेड है किसके प्रति? भगवत मतलब भगवान के प्रति। दस establishing a two-way relationship between God and his devotee। और इसी तरह ये टू वे रिलेशनशिप बनाता है, मतलब दो तरफा रिश्ता बनाता है किसके प्रति? भगवान और भक्त के बीच में। द भक्ता और डिवोटी दस बिलीव्ड इन डिवोशन एज ही वर्शिप्ड अ सिंगल गॉड और गॉडेस। और भक्ता मतलब डिवोटी जो भक्त होते हैं वो विश्वास करते हैं भक्ति भाव में, जिनको जो एक सिंगल गॉड, एक देवी देवताओं को वो पूछते हैं, उनके प्रति भक्ति भाव में भक्त और डिवोटी जो है वो विश्वास रखते हैं। The Bhaktas believed that praying with devotion and with pure intentions and pure heart would make them see their deity in the form he or she wishes। अब जो भक्त होते हैं उनका मानना है कि अगर भक्ति भाव से प्रार्थना करें और प्योर इंटेंशन से, मतलब सच्चे मकसद से, सच्चे दिल से, तो वो अपने देवी देवताओं को जिस फॉर्म में देखना चाहते हैं वो उन्हें देख सकते हैं। अगर वो प्रार्थना करें भक्ति भाव से, सच्चे मकसद से, सच्चे दिल से, तो वो अपने देवी देवता को देख सकते हैं जिस तरह वो उनको देखना चाहते हैं। So students, I hope you have understood the whole chapter. We have finished the explanation part of this chapter. Now we will do the exercises tomorrow. Thank you.